नाजरीन, भारत से खबर देंगे जहां गुजरात के अंदर 4 मजीद मुसलमानों को बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। उनका कसूर क्या था, किस तरह उन बेचारों को शहीद किया गया, ये आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। फिर मकामी लोग जो कि हिंदू थे, उन्होंने बहुत अच्छी तारीख रकम की। मोदी और अमित शाह के लिए कौन कौन से अल्फाज इस्तेमाल किए, आज की इस वीडियो में हम वो भी बताएंगे। और दूसरी जानब दुबई की शहजादी लगातार भारतीय भक्तों को मार रही है। अब तक लेटेस्ट कार्रवाई के अंदर 14 मजीद भारतीय हिंदू जो कि कट्टर हिंदू थे, उनकी गिरफ्तारी भी सामने आई है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मजीद इस तमाम तर खबर और सिचुएशन के ऊपर बात करेंगे कि किस तरह मोदी ने अपने गुंडों को कह के मुसलमानों को शहीद करवाया। तो छोटी सी गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाइए ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुँच पाए। नाजरीन, सबसे पहले गुजरात की बात करते हैं। जैसा की आपको पता है कि अमित शाह आजकल गायब है, अंडरग्राउंड हो चुके हैं। 4 मुसलमानों ने ट्विटर का इस्तेमाल किया और कहा कि अमित शाह को शायद आलमी वबा ने घेर लिया है। एक ट्विटर सारिफ जिसका ताल्लुक मुस्लिम बरादरी से था, उसने कहा शायद अमित शाह मरने वाला है। नाज़रीन इकरामी, सिर्फ ये ट्वीट करने की देर थी कि भारत के जो कट्टर हिंदू थे, उन्होंने उन नौजवानों को ढूंढकर तशद्दुद का निशाना बनाया। बहरहाल उनको इतना तशद्दुद बनाया गया कि किसी शख्स ने उन लोगों को, उन 4 नौजवानों को अस्पताल तक मुंतकिल नहीं किया, जहां सड़क पर उन्होंने तड़प कर दम तोड़ दिया। नाज़रीन इकरामी, बाद में कुछ अच्छे हिंदू जो इंसानियत पसंद हिंदू वो सामने आए और उन्होंने कहा कि इन बेचारों को क्या कसूर था कि इनको शहीद कर दिया। असल में कसूर मोदी और अमित शाह का है। पूरी दुनिया में जितने बुरे आदमी अमित शाह और भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी हैं, इससे बड़ा बुरा आदमी कोई नहीं। मुसलमानों को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। नाज़रीन, इस तरह के अल्फाज सामने आए हैं जो इंसानियत पसंद हिंदुओं की जानिब से। उनका कहना था कि मोदी और अमित शाह को जल्द से जल्द जेल होनी चाहिए, तब जाकर हमारे हिंदुस्तान का कुछ ना कुछ फ्यूचर बनेगा। जितनी बातें की आज तक अमित शाह और भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने, सारी की सारी गलत साबित हुई। नरेंद्र मोदी ये कहता रहा कि मैं मुसलमानों के साथ अच्छे तरीके से पेश आऊंगा। आज आप सड़कों पर देख सकते हैं, मुसलमान बेचारे लॉकडाउन के तहत भूखे प्यासे अपने घरों से दूर परेशानी की हालत में अपनी जान गंवा रहे हैं। ना उनको टिकट दिया जा रहा है, ना गवर्नमेंट उनको सब्जी लेने दी जा रही है, ना हिंदू मुसलमानों से सब्जी खरीदते हैं। बहरहाल ये तमाम तर सिचुएशन हम आप पर छोड़ते हैं। मोदी, उसके कट्टर हिंदू और अमित शाह के लिए आप क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में इसके बारे में जरूर बताइएगा। नाज़रीन, आगे बात करते हैं कि दुबई के हालात मजीद टफ हिंदुओं के लिए होते जा रहे हैं। ताजा कार्रवाई के अंदर शहजादी हिंद अल कासमी के जो साइबर फोर्स ने मजीद 14 हिंदुओं को पकड़ा है, उनको जेल भेज दिया गया है। इनके खिलाफ इस्लाम मुखालफ पोस्ट करने, ट्वीट करने का जुर्म साबित भी हो गया है। बहरहाल शहजादी हिंद अल कासमी ने यूनाइटेड नेशन के अंदर खत लिखा है कि मोदी, उसकी आरएसएस और तमाम तर चीजों को बंद किया जाए जो सारे के सारे लोग मुसलमानों को तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यूनाइटेड नेशन का जो हेड है, उसने भी ये ऐलान किया है कि भारत के मुसलमानों को अजियतनाक सजा दी जा रही है, महज इस वजह से कि वो मुसलमान हैं। दोस्तों, हमारे इस सफर में शामिल होइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके आप कश्मीरी मुसलमान, भारतीय मुसलमानों के आवाज बन सकते हैं। शुक्रिया।